बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, रावण जब बल से परिपूर्ण हो गया तो वो समस्त राक्षसों के दलों को उसने कहा कि देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। वो अपने को इतना बलशाली समझ गया और था भी, सारे देवता हमसे युद्ध करने तो नहीं आएंगे। वो सबको कह रहा था कि ये उनका मरण एक ही उपाय है, क्योंकि वो मेरे पास आएंगे नहीं डर के मारे। उनको बलहीन करने के लिए तुम उनके यज्ञ को, उनके ब्राह्मण भोज को, उनके हवन श्राद्ध आदि इन सब कार्यों में बाधा डालो। वो सारे राक्षस गणों को, जो वीर योद्धा थे, उनसे उन्होंने यही कहा और कहा कि क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजे ही मिली हैं आज आई, तब मारियों की छाड़ियों बली भांति अपनाए। वो अपने बल के मद में, अहंकार में डूब गया। और दोहा नंबर 181 में उसने कहा कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ जाएंगे मेरे पास, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कौ पुनः हक रावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसने उसके बल और पौरुष को, उसने देवताओं के लिए अब इतने बड़े बड़े योद्धाओं को उसने भेजा और देवता लोग उनके यज्ञ को, हवनशाला को, सबको उसने भ्रष्ट किया। उनके श्राद्ध, उनको पूजा पाठ नहीं करने देता था, वैर भाव से उत्तेजित किया उसने अपने बेटे को। और हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, उन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। अब वो अत्याचारी हो गया, अपने बल पौरुष और इतनी वरदान पाकर के रावण पागल हो गया और अंधा हो गया मद में और अहंकारी हो गया। उसने कहा कि तुम युद्ध में सबको मारो और मुझे मेरे पास बांध के लाओ। बेटे ने उठाकर पिताजी की आज्ञा को सिरधार किया। अब मेघनाथ उनकी पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता है, उसने उनकी आज्ञा को सिरधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ समय सुर रचनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनके गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाओं में जाकर भागकर अपना स्थान बनाया। उसके चलने से, उसके अहंकार से, उसके उसने इतना अत्याचार किया कि